हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 12 ऐसे कलरफुल इंडोर प्लांट्स की कटिंग लगाना बताऊंगी जिनकी कटिंग 10 से 15 दिन में ग्रो हो जाती हैं। और इनकी खास बात ये है कि इनकी कटिंग्स कभी भी ख़राब नहीं होती हैं, चाहे आप किसी भी मौसम में लगा दीजिए। लेकिन जैसा कि अब रेनी सीजन चल रहा है तो इस टाइम पर कहीं से अगर आपको इनकी कटिंग्स मिल जाती हैं तो ला करके लगा दीजिए। इस टाइम पर इनकी ग्रोथ दुगनी हो जाती है, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा प्लांट है ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। ड्रेसिना में बहुत सारी कलर वैरायटी आती हैं जो कि कटिंग से इजीली ग्रो हो जाती हैं। समर में ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। और ये जो प्लांट आप सामने देख रहे हैं ये तो इतना हार्डी प्लांट है कि इसको आप इंडोर रखिए या फिर आउटडोर रखिए, ये इजीली ग्रो करता रहता है। तो इसकी कटिंग कैसे लेनी है? टिप की कटिंग लेनी है लगभग 5 से 6 इंच की। और इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटा देना है। और इनको लगाते हुए एक बात का आपको ध्यान रखना है, एलोवेरा जेल अगर आपके पास है तो इस जेल में डिप करके इनकी कटिंग को लगा देना है, क्योंकि जैसा कि इस टाइम रेनी सीजन चल रहा है तो हमारी कटिंग में किसी भी तरह की कोई फंगस वगैरह ना लगे। दूसरा, एलोवेरा जेल रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, तो कटिंग में रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। और कटिंग को लगाने के बाद 1 वीक के लिए कहीं शेड एरिया में रख दीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया का। ये ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन है, इसमें ग्रीन भी आता है। ये भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसकी भी 4 से 5 इंच की टिप की कटिंग लीजिए। ये जितने भी प्लांट्स आज मैं आपको बता रही हूँ इन सब की कटिंग लगाते हुए आप 4-5 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी और 100% ग्रो होगी। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि एलोवेरा जेल अगर आपके पास है तो उसमें डिप करके इनकी कटिंग को लगाना है। दूसरी बात, कटिंग को लगाने के बाद लगभग 1 वीक के लिए कहीं शेड एरिया में रखना है। तीसरी बात, या तो आप इनको सिंपल रिवर सैंड में लगाइए। अगर सॉइल में आप इनको लगा रहे हैं तो सॉइल में किसी भी तरह की कोई कंपोस्ट वगैरह मिली हुई नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है क्रोटोन का, क्रोटोन भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इनकी भी टिप की कटिंग लीजिए लगभग 4 से 5 इंच की। और हाँ, एक बात का और यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, जिस भी कटर से या फिर टूल से हम कटिंग को ले रहे हैं वो कटर सैनिटाइज होना चाहिए। दूसरा, कटर शार्प होना चाहिए, यानी कि जब हम कटिंग को लेते हैं, कट करते हैं तो वो जो कट होता है नीचे का वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए। देखिए इस तरह से। तो बस इसी तरह से हम इनकी कटिंग को भी लगा लेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कटिंग ग्रो नहीं होती हैं, कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो कटिंग ग्रो हो जाती हैं। कुछ बिगनर्स के सवाल होते हैं कि हमारी कटिंग ग्रो नहीं होती हैं। तो इस वीडियो में जो कुछ मैंने बातें बताई हैं, अगर उन बातों को आप फॉलो करेंगे तो आपकी कटिंग में 100% ग्रो हो जाएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये सफलेरा का, ये भी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। तो देखिए, इसकी भी कैसी कटिंग लेनी है, टिप की कटिंग लेनी है 4 से 5 इंच की, इस तरह से। और ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस है, बिल्कुल भी केयर की इसको ज़रूरत नहीं होती है। कम देखभाल में ये ऐसे ही ग्रो करता रहता है और देखने में कितना ब्यूटीफुल लगता है आप देख ही सकते हैं। ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन इसमें होता है। और इसकी भी बस इस तरह से जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटा देना है और जेल में डिप कर लेना है और इसकी कटिंग को लगा देना है। इन सभी की जो कटिंग आपको लगानी है 5 से 6 इंच की कटिंग ही आप लीजिए, इससे ज़्यादा बड़ी कटिंग आपको नहीं लेनी है। और टिप की कटिंग आपको मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये टिप वाला हिस्सा होता है, टिप यानी कि जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कटिंग आप लीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है, देखिए, ये डेफिनविकिया की 2 वैरायटी मेरे पास हैं। तो मेरे प्लांट तो अभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो इनको तो मैं कट नहीं कर रही हूँ। देखिए, इसकी जैसे ये हर एक नोड एरिया से अगर छोटे छोटे 1-1 इंच के टुकड़े भी हम करके अगर सोयल में दबा देंगे तो ये ग्रो हो जाते हैं। तो ये जो आप कटिंग देख रहे हैं ये कहीं से मैं लेकर के आई थी, ऐसे ही कहीं जा रही थी तो रोड पे ये किसी ने कट करके डाल दिया था, तो वहाँ से ये मैं कटिंग उठा लाई थी। तो इनको मैंने 2-3 कट कर लिए हैं, 2-3 कटिंग इनकी बना ली हैं और एलोवेरा जेल लगा लिया है इन पर अच्छे से। तो इनको भी बस इस तरह से हम लगा देंगे। और देखिए, जितनी भी आप कटिंग्स ये लगाएंगे इनको फर्स्ट टाइम तो आपको अच्छे से वाटरिंग कर देनी है,
ताकि जो आपका ड्रेनेज होल होता है पोट में, प्लास्टिक पोट में या मिट्टी के पोट में, जिसमें भी आप लगा रहे हैं, वो ड्रेनेज होल से पानी नीचे को निकल आए फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम जब आप इनको पानी दें तो तभी दें जब ऊपर की लगभग 1 से 1.5 इंच की मिट्टी की लेयर सूख चुकी हो। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्टार फाइकस। ये फाइकस की ही एक वैरायटी है। ये भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है और ये तो इतना हार्डी प्लांट होता है, इसको चाहे आप इंडोर रखिए या आउटडोर रखिए। मेरे यहाँ पर ये फुल डे की सनलाइट में ऐसे ही रखा रहता है और आप प्लांट देखिए कितना हेल्दी बना हुआ है, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, इसको भी आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। एक इसमें ग्रीन वाली भी आती है, वो भी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। और इस तरह के प्लांट को अगर गार्डन में हम रखते हैं तो हमारी गार्डन की खूबसूरती को ये और भी बढ़ा देते हैं, हमारे गार्डन में ये चार चांद लगा देते हैं। तो इनकी कटिंग को आप ज़रूर लगाइए इस टाइम पर। नेक्स्ट जो प्लांट है ये एग्नोनिमा की ही वैरायटी हैं। ये डिवाइड करके भी लगाए जाते हैं और कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। और इनकी तो 2 से 3 इंच की भी अगर आपको कहीं से कटिंग मिल जाती है तो लगा दीजिए, ग्रो हो जाती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये 3 इंच की कटिंग थी, लगभग इसको 1 मंथ हो गए हैं लगाए हुए, ये अच्छे से ग्रो हो गई है। तो ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। एक कटिंग ये लगाई थी मैंने, तो इसमें भी 2 न्यू लीव्स निकल रही हैं, तो इनको भी आप इस टाइम ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट प्लांट है ये मनी हार्ट का। ये तो इतना हार्डी प्लांट होता है कि इसकी कटिंग में 1 वीक में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको अपनी कटिंग उठा करके दिखाती हूँ। देखिए ये 15 दिन की कटिंग है और इनकी रूट्स देखिए बाहर आ गई हैं, कितने अच्छे से डेवलप हुई हैं, कटिंग कितने अच्छे से ये ग्रो हुई हैं। तो इनके भी 4 से 5 इंच की आप कटिंग लीजिए और लगा दीजिए, बहुत ही जल्दी ये ग्रो होती हैं। ये इनका मदर प्लांट है, इसी से लेकर के मैंने ये दोनों कटिंग लगाई थी। नेक्स्ट है ये सिंगोनियम। ये भी 2-3 कलर में आते हैं और कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, इंडोर आउटडोर दोनों जगह ग्रो करते रहते हैं। और देखिए वीडियो के एंड में एक ट्रिक और मैं आपको बता देती हूँ, जिनकी कटिंग ग्रो नहीं होती हैं वो इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो 100% उनकी कटिंग ग्रो होगी। जिस भी प्लास्टिक पॉट में या फिर पॉली बैग में आप कटिंग को लगा रहे हैं उस पॉट को आप डायरेक्ट टेरेस पर मत रखिए। आपके जो अदर प्लांट्स के पॉट हैं उन पॉट में अपनी कटिंग को रखिए। उससे क्या होता है कि कटिंग को उन प्लांट्स की ह्यूमिडिटी मिलती रहती है, तो कटिंग जल्दी ग्रो होती है और ख़राब भी नहीं होती है। तो इस ट्रिक को आप फॉलो करके देखिए, आपकी कटिंग 100% ग्रो होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये ट्रिक? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।